हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ में सिलेबस को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम इसी पर बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ आपको बीटेक और डिप्लोमा चाहिए जूनियर इंजीनियर के लिए। और यदि सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम आपको बीटेक होनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिए जाते हैं ऑनलाइन मोड। इसमें जो 150 प्रश्न रहते हैं, 150 में 150 प्रश्न और 150 मार्क्स के होते हैं। यदि नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो आप 3 गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपको काट लिए जाते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव गलत करने की कोशिश मत करें। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ है आप नॉर्मली 60 से 65 के आसपास भी बना लेते हैं सही। इससे ज़्यादा जितना है वो ज़्यादा बेहतर है। प्लस जितने मार्क्स है बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसका जो प्रश्न का डिफिकल्ट लेवल जो रहता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रहता है प्रश्न। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है कि आप सही ज़्यादा प्रश्न अटैम्प्ट कर पाए। तो यहाँ पर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ पर आप ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी करना एक बेहतर साधन है, पर उससे बेहतर है आप कम से कम या किसी क्लास को ज्वाइन कर लें या किसी क्यूज को ज्वाइन कर लें। इससे बेनिफिट क्या होगा ये चीज़ को हम लोग जानते हैं। इससे बेनिफिट आपका जो प्रेशर है, जो दिमाग आपका प्रेशर झेल रहा है, वो प्रेशर रिलीज करते रहेगा। प्रेशर कैसा बनता है वो चीज़ को हम लोग जान लेते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ने का समय है आपके पास 5 से 6 घंटे हैं, आप इतनी देर पढ़ रहे हैं, पर इस पर जो दिमाग को प्रेशर बनता है उससे प्रेशर रिलीज कौन करता है? आपके फ्रेंड्स रिलीज करते हैं, आपके रिलेटिव रिलीज करते हैं। उनसे बात कीजिए 10-20 मिनट आप रोज़ाना बात कर, या किसी क्विज में जाते हैं या किसी क्लास में जाते हैं। क्लास में जाने के बाद वो प्रेशर रिलीज होते रहे, तो वहाँ पर हंसी मजाक, आपस में मजाक भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, प्रेशर रिलीज होता रहता है और टेंशन नहीं रहता आपके दिमाग में। तो प्रेशर रिलीज करना सबसे ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर आपके परिवार का प्रेशर अलग है कि यहाँ पर आपको जॉब लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी सीनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर प्रिपरेशन करते हैं सभी लोग नॉर्मल कैंडिडेट ही यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं। और जिनके जो सबसे ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट है वो ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस पर गेट का प्रिपरेशन करते हैं और गेट का ही क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो सीनियर इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की ओर आते भी नहीं है, ठीक है। जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनके पास सारे एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बेहतर, उनके पास काबिलियत बहुत ज़्यादा है, जिनके पास थोड़ा सा कम रहता है लेवल, उनके स्टूडेंट का लेवल जो रहता है थोड़ा कम रहता है। कुछ लोग यहाँ पर इनके लिए सबसे बेहतर है जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर। यहाँ पर आप नॉर्मली तौर पर 65 से 70 प्रश्न सही बना देते हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। एक जॉब मिल जाती है, एक अच्छे पेमेंट भी यहाँ पर है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर जॉब है यहाँ पर, ठीक है। और चलिए इस चीज़ पर हम लोग सीधे सिलेबस के ऊपर आते हैं। यहाँ पर ज़्यादा टाइम पास करना बेहतर नहीं है, तो हम लोग सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड सारे जानकारी आप सभी के लिए लाते रहते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस पर। तो यहाँ पर ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सेक्शन, ठीक है। इसमें जो रीजनिंग से 15 प्रश्न और 30 प्रश्न क्वांट सेक्शन से आपसे पूछे जाते हैं और सारी चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। तो एक चीज़ आप सभी को बता देते हैं, जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर का 2018 में नोटिफिकेशन जारी होना है। और कितने वैकेंसीज है ये डिटेल कुछ भी नहीं है, कब तक जारी हो सकते हैं ये भी डिटेल नहीं है। यदि पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये आपको जारी हो सकते हैं मार्च से लेकर जून के बीच में, मई जून के बीच में, मार्च अप्रैल मई जून के बीच में आपको नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। मैक्सिमम चांस है कि मई से जून के बीच में नोटिफिकेशन जारी हो, और हर बार इसी समय नोटिफिकेशन जारी होते हैं जेईई जूनियर इंजीनियर का, तो इसी समय जारी हो। तो ये कंफर्म रहिए कि आपको जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का इस वर्ष 2018 में बहाली जरूर आएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है आपको, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है ये, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना होगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रिकेट को भूल जाना होगा, मूवी को भूल जानी होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करें तो वही आपको यहाँ पर बेहतर रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन को, जो 15 नंबर के प्रश्न होते हैं। यहाँ पर बहुत आसान रहता है, जो मुझे डिफ़िकल्ट लगता है ये साइलोगिज्म आप सभी को आसान हो सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और भी बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे डायरेक्शन से प्रश्न कुछ रहते हैं। हर भी सेक्शन से कुछ ना कुछ यहाँ पर जो सेक्शन प्रश्न रहता है बहुत कम रहते हैं, 15 प्रश्न रहते हैं। तो सारे सेक्शन को एक प्रश्न
कुछ ना कुछ प्रश्न होते हैं। और जो बाकी सेक्शन है आप कॉमन सेंस के ऊपर आसानी से बना सकते हैं। जो मेहनत करने की ज़रूरत है, अरेंजमेंट पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और रैंकिंग पर आपको मेहनत करने की ज़्यादा, रैंकिंग पर उतना मेहनत, नॉर्मल मेहनत करेंगे तो आसानी से, पर अरेंजमेंट, शाइलोगिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन पर थोड़ा आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज ज़्यादा करते हैं लोग। ठीक है, तो बाकी जो सेक्शन है आसानी से आप यहाँ पर 15 में 14 प्रश्न आसानी से बना सकते हैं, तो यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन को। क्वांट सेक्शन, क्वांट एप्टीट्यूड के देखा जाए तो यहाँ पर जो सारे सेक्शन आपको यदि आपका मैथ बेस बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करनी होगी, चाहे वो परसेंटेज हो या प्रॉफिट लॉस से, सारे सेक्शन से। इससे 2 प्रश्न रहते हैं, प्रॉफिट लॉस से 3 प्रश्न रहते हैं, एलिगेशन मिक्सर से भी आपको 3 प्रश्न रहते हैं, SICI से दोनों मिलाकर 3 प्रश्न रहते हैं, बॉटन स्ट्रीम से कभी 1 कभी 2 प्रश्न रहते हैं, टाइम एंड वर्क से आपको 2 और डिस्टेंस से भी 2-2 प्रश्न आपको रहते हैं, APJP से 1 प्रश्न के आसपास रहते हैं, प्रोबेबिलिटी से भी 1 प्रश्न रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आपको 3 प्रश्न रहते हैं, मेन मीडियम मोड से भी 1 प्रश्न रहते हैं, और मेंसुरेशन से आपको 3 प्रश्न रहते हैं। इसी तरह से सारे चीज़ सेक्शन को आप इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1। ठीक है, तो ये जो सारे सेक्शन है, इस सारे सेक्शन को आप बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी आपको, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो आपको सेक्शन है, यहाँ पर 30 मार्क्स आपको देता है ये। यहाँ पर आप 20 भी बना लेते हैं सही से, 20 से भी कम चला जाता है, 15 भी आपको चले जाते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट है यहाँ पर आप कहा जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे अटैम्प्ट आपका, वो यहाँ पर अच्छा अटैम्प्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर आप 15 कर लेते हैं, यहाँ 15 कर लेते हैं, 15-15 30 स्कोर हो गए, आसानी से आप 30 स्कोर बना लिए यहाँ, बस ये 2 सेक्शन से। आने वाले सेक्शन 2 सेक्शन देखते हैं, तो ये 2 सेक्शन बच जाते हैं और लास्ट में टेक्निकल सेक्शन बच जाता है। तो ये जनरल साइंस से बात की जाए तो यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, बायोलॉजी आपको कन्फ्यूजन उतना नहीं करेगा, यहाँ पर आप जो पढ़िएगा वो कंफर्म रहेगा, पर ये सेक्शन आप जितना ज़्यादा पढ़ते जाइए उतना ही ज़्यादा इसमें उसी में लगते जाइए। ठीक है, तो फिजिक्स है, फिजिक्स में भी इसमें आपका बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, सभी सेक्शन से प्रश्न रहते हैं। यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि आप इसमें जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर से प्रश्न रहते हैं, इस वजह से इसके चैप्टर के ऊपर बात की जाए तो एक वीडियो तीनों चैप्टर आसपास से ले सकते हैं। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आपका जो प्रैक्टिस बुक है या जो भी बुक है, आप उस बुक के मदद से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर अपनी मेहनत करते रहें। यहाँ पर 30 प्रश्न रहते हैं, यहाँ पर आप मुश्किल 20 भी प्रश्न या 15 प्रश्न के आसपास अटैम्प्ट कर जाते हैं, तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, 20 से 15। ठीक है, तो यदि 20-15 अटैम्प्ट कर जाते हैं तो आपका जो पहले 30 स्कोर पूरा हो गए थे उधर, 30, 20, 50 या 45, 15 है तो 45 या 50 यहाँ पर। और जो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है तो यहाँ पर आपको 10 अटैम्प्ट आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर जो लेवल होता है बहुत आसान लेवल होता है, चाहे जो हिस्ट्री सेक्शन हो, ज्योग्राफी हो या सिविक्स हो। या हिस्ट्री सेक्शन ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद इंडिया में, और 1857 के विद्रोह के ऊपर भी कुछ प्रश्न रहते हैं, चाहे वो आप ले लीजिए जितने भी गवर्नर जनरल बने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, जितने भी इंडिया को गवर्नर जनरल बने, सभी लोग के बारे में आप उनके कार्यकाल, उनके और स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर, फ्रीडम फाइटर के ऊपर, कुछ व्यक्ति के ऊपर आप देख लें, उनका जन्म तिथि और उनका प्रमुख कार्यकाल, उनके नारे, ये सारे डिटेल में आप देख ले सकते हैं। और जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जितने भी इवेंट हुए सभी इवेंट को आप देखें, और कुछ जितने भी सैटेलाइट साइंस से वर्क होता है, इसरो ने क्या क्या सैटेलाइट लॉन्च किया, या जो भी PSLV हो या जितने भी सैटेलाइट लॉन्च हुए, वो सारे बेसिक जानकारी डेट के साथ याद रख लें। और भी इंटरनेशनल नेशनल इवेंट दोनों से 4 प्रश्न के आसपास यहाँ पर रहते हैं आपको करंट अफेयर से। तो बेसिक तौर पर आप रोज़ाना, इसके लिए कुछ ज़्यादा आपको स्पेशल पढ़ना नहीं है। ठीक है, आप जो जनरल पत्रिका जो लेते हैं उस पत्रिका को आप ध्यान दें, और पत्रिका और कुछ विशेष जो मिल जाता है, जो पत्रिका और न्यूज़ चैनल माध्यम हो, जो जिस माध्यम से आप इस चीज़ को कलेक्ट कर लें, बस उतना ही देखना है। इकोनॉमिक सेक्शन आपको लुसेंट आपका बुक जो है उससे काफ़ी है, लुसेंट से, और सिविक्स सेक्शन भी लुसेंट आपका काफ़ी है, जो अनुच्छेद दिया गया बेसिक तौर पर आप देख लें। इकोनॉमिक्स या किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम ले लें, और सिविक्स भी किसी यूट्यूब चैनल का माध्यम आप ले सकते हैं, आसानी से इस चीज़ को मेहनत करके आसानी से कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पर 10 प्रश्न आप ज़्यादा आसानी से, आसान प्रश्न रहते हैं, 10 प्रश्न आप इजली टच कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो मार्क्स होगा, यदि 45 है तो 55 आपका टच होगा, ठीक है। अब टेक्निकल सेक्शन आते हैं। टेक्निकल सेक्शन में आप 60 में 30 भी सही बना देते हैं तो आपका यहाँ पर 80 के आसपास हो जाता है। तो ये इतना 80 आप इतना कर दे तो बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा अटेम्प्ट है। यहाँ पर लोग 65-70 के आसपास ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। लेवल जो रहता है बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं टेक्निकल सेक्शन। इस चीज़ को शुरू करने से पहले इसके ऊपर हम एक बुक के रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं, तो इस पर अभी जानकारी उपलब्ध कर रहे हैं। कौन सा बुक बेहतर, जो लोग जूनियर इंजीनियर हो या सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। उनसे बात करने के बाद कुछ बुक्स उनके जो सजेशन में आते हैं, उस बुक के आधार पर हम यहाँ पर आप सभी को बुक के रिलेटेड एक वीडियो स्पेशल होगा, वहाँ पर आप सभी को बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न रहते हैं 60 प्रश्न रहते हैं और सारे सेक्शन से रहते हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस से हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हो, मैकेनिकल हो या सिविल हो, सारे सेक्शन से आपको प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जॉब चाहिए तो एक बात दिमाग में रख लीजिए, आपको मन की बात नहीं सुनना। मन तो आपको बहुत कुछ कहेगा, जो काम करना, आपको मूवी देखने के लिए, क्रिकेट देखने के लिए। आईपीएल स्टार्ट हो जाते हैं उस समय, अप्रैल मई में ही एग्ज़ाम होना है, तो सॉरी अप्रैल मई में ही नोटिफिकेशन जारी होना, तो उस समय आपका आईपीएल स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो इस जितने भी छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, जो उस कार्यक्रम को मतलब कुछ नहीं है, आप उसका करंट अफेयर देखना, तो करंट अफेयर बाद में फाइनल आएगा, न्यूज़पेपर में देखते रहिए, उतना काफ़ी है। न्यूज़पेपर रोजाना देखते रहिए, उतना काफ़ी है। उसका ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को न्यूज़ या टीवी पर बैठ कर 3 घंटा आप समय बर्बाद करें, या किसी मूवी के किसी। हमारे देश में ये कल्चर बहुत ज़्यादा बदतर होते जा रहा। आप जितने भी आपने यदि नोटिस किया है, आपने अपने घर परिवार या अपने गांव देहात में या अपने शहर में आपने देखा होगा कि ये एक सिनेमा से रिलेटेड आप कुछ भी, आप किसी बच्चे से आप पूछ ले, आप वो बच्चे का कम से कम 8 से 10 साल उम्र है, तो वो सारी चीज़ सिनेमा के ऊपर बता देगा। वो कितने फिल्म ने, उस फिल्म कितने कमाई की, और किसी क्रिकेटर ने कितने रन अभी तक मारे, ये सारे चीज़ बता देंगे। आप किसी आप स्टडी से रिलेटेड पूछ लें, डिटेल में आप थोड़ा सा डीपली में जाकर उनके चैप्टर से पूछ लें, वहाँ पर वो बच्चे जितने भी है पीछे हटते जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। जो रुझान जो बच्चे को बहुत ज़्यादा फिल्म की और क्रिकेट की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर फिल्म और क्रिकेट आपको सिर्फ टाइम बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर आसान एग्ज़ाम है, आप मेहनत करें। आप हमने देखा कि 80 नंबर के आसपास हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर ले रहे हैं। 80 नंबर आसानी से कैलकुलेट कर ले रहे हैं 150 में से। हाँ, कभी कभी इसमें सीनियर इस 150 में से आसानी से कैलकुलेट कर ले रहे हैं, कभी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है कभी कभी, तो इस स्थिति में आप 60 से 65 भी आप आसानी से बना लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड सारे जानकारी हम दिलाते रहते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।